बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो आज का जो संदेश है बाबा जी की कृपा से, वो मुझे 2 संदेश प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए 2 वीडियो, आज की एक वीडियो और कल के एक वीडियो में हम उस एनर्जी को लेंगे। अभी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हुई है, जो है कि एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। वो कोई भी ग्रुप हो सकता है पहले आप इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, पहले आप इन लोगों से जुड़े हुए थे, कोई वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कोई ऐसे ही सोशल साइट में आप मिले हों। इस तरीके का पूरा एक ग्रुप है जिनके साथ आपका बहुत अच्छा समय जो है बीतता था। ये कुछ समय पहले की बात हो सकती है, कुछ पहले या अभी की स्थिति, ये पास्ट की, प्रेजेंट की, कभी की भी हो सकती है, ठीक है। तो उस वक्त में आपको ऐसा लग रहा था कि इस ग्रुप से जुड़े रहना कहीं ना कहीं एक फ्रेंड सर्कल की तरह आपको लग रहा था, या इमोशनली सपोर्ट की तरह लग रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप इनोसेंस हैं, ठीक है, आप बहुत ही भोले हैं, आपको ये किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव बातें कहते थे तो आपको उसमें बुरा नहीं लगता था। जैसे एक रहता है ना कि अपने घर में यदि कोई कुछ कहते हैं तो आप उनको ध्यान नहीं देते, तो इस प्रकार की एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे बहुत ज़्यादा थी, है ना। ये जो आपके सामने में हंसते हुए कहते थे, हंसते हुए आपसे मैसेज करते थे, वो चीज़ें पीछे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आप इनसे डिटैच हो गए, आपको कोई काम था जिसकी वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप इन ग्रुप से हट गए, ठीक है। तो जब आप इन ग्रुप से हटे, उसके बाद अचानक सडन आपके लाइफ में बहुत सारे चेंज आए। कार्मिक स्थिति थी, कार्मिक स्थिति जब हील होती है ना तो थोड़ा सा डिसबैलेंस होता ही है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए जब बारिश होने वाली रहती है ना, तो उससे पहले बहुत ही ज़्यादा उमस की स्थिति होती है, जिसको बहुत ज़्यादा गर्मी की स्थिति होती है, ठीक है। वैसे ही बहुत ज़्यादा उजाला जब होने वाला रहता है तो उसका जो पहली रात है वो बहुत ज़्यादा अंधियारा होता है। ऐसे ही आपको काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस फील हुआ। आपको ऐसा लगा कि आप अकेलेपन में, देखिए अकेलेपन की वजह से हो सकता है कि आप अलोननेस में थे, आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इमोशनली आपको सपोर्ट कर पाए। उसी वक्त में आपके लाइफ में बहुत सारे कार्मिक लोग आए, उसी वक्त में आप इस ग्रुप से भी जुड़े। इनमें कोई एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब जिसके चेहरे पर मास्क था, ठीक है। हो सकता है कि आप इनको एज अ ब्रदर या सिस्टर देखते हो, लेकिन इनका जो मनसा था सिर्फ आपकी पॉजिटिव एनर्जी। इनको पता चल गया था कि आपकी जो ऊर्जा है वो सफलता वाली है, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं। पर एक चीज़ और पता चला इनको कि आपके अंदर एक बचपना है। इनको ऐसा लगता था उस वक्त में, हो भी सकता है कि इनमेच्योरिटी से, मतलब आप कुछ समझते नहीं हैं। जैसे इनको ऐसा लगता था कि आप उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझते हैं जिस तरीके से ये समझते हैं। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि आपको, जैसे कहते हैं ना, झूठ कपट छल मोहे न भावे, तो आपको पता ही नहीं कि इस तरीके का कोई डिप्लोमेट आपको कर सकते हैं। आप जैसे खुद प्योर सोल है, आपने इन सब को भी वैसे ही समझा। ये आपके सामने में क्या कह रहे हैं और आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, आपके सामने में ही 2 प्रकार की बातें कर रहे हैं। ये डिप्लोमेट कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इनमें से कोई एक व्यक्ति जो हो सकता है कि आपको इन्होंने ग्रुप में जोड़ा हो, यदि आप ऑनलाइन या आपकी सबसे पहले इनसे बात हुई हो किसी भी प्रकार के ग्रुप में। इनकी एनर्जी पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, तो ये व्यक्ति स्वयं ही बहुत हंसते हंसते बात करते होंगे, बहुत ज़्यादा इनमेच्योर इनकी खुद की एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस इनकी एनर्जी थी। लेकिन आप इस ग्रुप में अपनी इमोशनल बातें करते थे, जैसे कि या इमोशनली आपने किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें ऐसी बताई होगी। वो स्वाभाविक सी बात है, अपने फ्रेंड से जो शेयर करते हैं, आपको लगा कि ये सब आपके फ्रेंड हैं, या आपके, जैसे कि मैंने कहा कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज वन हैं, आपने इनको बहुत सम्मान दिया। और इस व्यक्ति ने भी आपको काफ़ी दिखावा किया कि ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सोचते हैं। पर ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं थी। जैसे ही आप उस ग्रुप में नहीं रहते थे, आपके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी गॉसिप की जाती थी, जो किसी फीमेल के द्वारा की जाती थी, ठीक है। और उसमें ये व्यक्ति भी साथ देते थे, हंसते थे, स्माइल करते थे, ठीक है। मुझे स्माइल की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है।
ये आपके फैमिली को लेकर बात करते थे या आपके पर्सनल लाइफ को लेकर बात करते थे। मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ग्रुप में कोई ऐसी फीमेल भी थी जिनकी सेहत में काफ़ी उतार चढ़ाव था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, उसका आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, पर ये जो फीमेल है वो भी आपसे जेलस थी। मतलब अगर मैं ये कहूँ, इस पूरे ग्रुप में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आपके लिए दिल से जुड़ा हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक पूरा कार्मिक पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि कार्मिक पैटर्न को हील करना ज़रूरी भी होता है। जैसे जैसे आप सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ने लगे, जैसे ही आप हट गए यहाँ से ग्रुप से, वैसे ही आपने पूरा ध्यान अपने ऊपर दिया। आपको ऐसा लगा कि आप अपना जो कीमती समय है, अपना जो कीमती एनर्जी है, वो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनली जुड़ा हो या एक फैमिली की तरह, लेकिन आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ड्रेन हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव आपकी एनर्जी शायद उस वक्त, लेकिन आपको एनर्जी के बारे में, ड्रेन के बारे में, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इनसे मैसेज कॉल कम करना आपने शुरू किया, तो कहीं ना कहीं आपके सेहत पर, आपके पर्सनल लाइफ पर और आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक ग्रोथ यहाँ पर आपको फील हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सैडनेस हुआ था आपके लाइफ में, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे हील होने लगी। तो इनमें से कोई व्यक्ति या इनसे जुड़े हुए कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने आपके बारे में पता करना स्टार्ट किया और फिर से आपको पर्सनली कॉल या मैसेज करना प्रारंभ किया, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आप एक हीलिंग की एनर्जी है, जिसकी वजह से इनमें से कई लोग आपसे जुड़े रहना ही चाहते थे, लेकिन वो आपको उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये बहुत मैच्योर हैं, हो सकता है कि आपसे एज में बड़े रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि आप लॉयल हार्टेड पर्सन तो हैं, आप बहुत ही इनोसेंस, एक बच्चे की तरह है, आप सारी बातों को दिल में नहीं रखते हैं, बहुत ही खुलकर कहते हैं। इनमें कोई ऐसी फीमेल थी जो आपके सामने में ये बताती थी कि आपकी बहुत अच्छी गुड फ्रेंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आपके बारे में बहुत गॉसिप करती थी और ये सारी जो निगेटिव एनर्जी है वो आपको स्टक करती थी, ठीक है। ये हो सकता है 9 साल, 9 महीने, 9 वीक, ठीक है। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय हो सकता है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी उन्नति होने लगी, जैसे जैसे आप सक्सेस होने लगे, इनमें से ज़्यादातर लोग आपको पलट पलट कर देखने लगे, अरे ये इतना अच्छा कर रही है, ये इतना अच्छा कर रहे हैं, कैसे। इनके लाइफ में मनी का जो ब्लॉकेजेस है, वो इनको सब कुछ पता था आपके बारे में। इनके लाइफ में जो मनी का ब्लॉकेजेस है या जो इनके पर्सनल लाइफ में, इनके प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें हैं, ये चाहते थे कि आप उसी स्थिति में रहें। जैसे यदि आप 9 to 5 एग्जाम्पल दे रही हूँ, यदि आप जॉब करते थे तो उसमें भी आपकी पदोन्नति ना हो, ये पूरी तरीके से ऐसा सोचते थे कि ये आपका समय को जितना चाहे उतना जो है इस्तेमाल कर सके, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपसे बात करके, और ये आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। तो देखिए, मैंने जैसे कहा कि इनके साथ आपका कोई कार्मिक लेन देन था जो कि बैलेंस हुआ। जैसे ही बैलेंस हुआ, आपके लाइफ में ग्रोथ आने लगा। मैं यहाँ पर कैट की एनर्जी फील करी, तो आपको इस वक्त में जब आप इनसे डिस्टेंस हुए और कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके आसपास थे या थी या आपके क्लोज वन के आसपास जहाँ पर कुछ निगेटिविटी मुझे फील हो रही है, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर आपको कैट नज़र आया होगा। उसके बाद सडन आपके लाइफ में एक टावर मूवमेंट जैसे फील हुआ होगा, जैसे आप कोई जॉब कर रहे थे तो वो अचानक से आपने स्विच किया होगा या पूरी तरीके से छोड़ने का आपका मन हुआ होगा। तो ये आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते थे, क्योंकि इनको पता था कि आपके अंदर वो सक्सेस वाली एनर्जी है, वो एक व्हील ऑफ फॉर्चून है। क्योंकि इनको ये पता चल गया था कि जब आप इनसे जुड़े, आप किसी भी व्यक्ति से जुड़ते हैं, उनका एक किस्मत का जो है ना, किस्मत भाग्य उनका चमक जाता है। 10-10 की एनर्जी है। यही बात आपके फैमिली मेम्बर भी आपको कहना चाहते हैं कि जब आप उनसे दूर रहते हैं या आपके सोल फैमिली मेम्बर, तो उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा डिसबैलेंस आता है। आर्कएंजल माइकल जी की बहुत ज़्यादा कृपा है आपके ऊपर, श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, ठीक है। यहाँ पर 35 ईयर की एज आपकी रही होगी शायद। ये जो एनर्जी है उस वक्त, आज आपकी एज चाहे 40 हो, 42 हो, 43 हो, पर 35 या 35 से 40 के आसपास आपकी एज रही होगी जब ये सारी एनर्जी, या कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने लगे, ये मास्क लगा हुआ जो पर्सन है, मास्क लगे हुए जो लोग हैं, वो आपको रोकने की भरपूर कोशिश करने लगे, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चल रहा था, क्योंकि आपने कभी डाउट भी नहीं किया इधर
आपको हमेशा ये लगता था कि शायद कोई और है, शायद कोई और है, लेकिन इन्हीं में से कई लोग हैं जो आपके सामने में मुखौटा लगाकर आते थे। इन लोगों ने यही हमेशा कोशिश किया कि आपका दिल हमेशा दुखे। जब आप इनसे बात करते थे तो इनको तो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती थी, लेकिन आपको डिसबैलेंस फील होता था। आपको लगता था कि आप बहुत थक गए हैं शाम को, इवनिंग में, ठीक है, और आपको लगता था कि अब आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, पूरा एनर्जी ड्रेन। एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि वैम्पायर की एनर्जी, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है जो पूरी तरीके से सक कर लेते हैं आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को, क्योंकि इनका जो भोजन रहता है वही रहता है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। तो इनमें से कई लोग वही थे। आपको ये दूर से देखते थे, आज भी ये दूर से देखते हैं, आज भी योजना बनाते हैं किसी भी प्रकार से आपको इमोशनली आपसे जुड़ने की, लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ कि आप इनसे पूरी तरीके से डिस्टेंस है, क्योंकि इनको भी स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुका है कि आपके साथ एंजल्स की कृपा है। किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी आपके ऊपर असर नहीं करेगी। बहुत गॉसिप करते हैं आपके बारे में, और कोई 30 या 35 के एज के कोई मेल या फीमेल है, या 44 ईयर के कोई मेल फीमेल हैं जो आपके बारे में बहुत गॉसिप करते हैं और आपके तरफ प्रोजेक्शन करते हैं। खास तौर पर आपके कॉन्फिडेंस से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। इनको ये लगता है कि हाँ, ये कैसे हो सकता है। देखिए यहाँ पर थर्ड आई चक्र भी आया है, कैसे आप इतने इंटेलिजेंट, इनको ये लगता था कि आप इंटेलिजेंट हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, थर्ड आई चक्र, इनको ये लगता था कि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनके लाभ के लिए, मतलब आप इतने इमोशनल हैं कि आपको यदि कुछ कहा जाए कि मुझे ये आवश्यकता है, मुझे आप हेल्प करेंगे, तो आप बिल्कुल एक पैर में खड़े रहते थे, ठीक है, यहाँ पर देखिए। लेकिन जैसे ही आप डिस्टेंस हुए, आप हो सकता है बहुत अच्छा काउंसलिंग करते हो सकता है आपकी एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, आपसे बात करके हील हो जाते थे। तो ये जो जिसकी सेहत ठीक नहीं थी उस ग्रुप में, उससे आप बात करते थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत ठीक हो गई। कोई फीमेल थी, ठीक है, या फीमेल है। अभी इनमें से बहुत लोगों से आपका कोई भी कांटेक्ट नहीं है जो मुझे यहाँ पर एनर्जी से, आपकी यहाँ पर कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतने प्योर सोल हैं कि आपने सबकी हेल्प की है अपने लाइफ में, ठीक है। यही कारण है कि आपके आसपास आपके असेंडेंट मास्टर से आपको उस वक्त भी आपके असेंडेंट मास्टर्स ने इन सारी चीज़ों से निकाला है। तो आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने असेंडेंट मास्टर्स को। आज भी आपके असेंडेंट मास्टर्स ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप स्वेच्छा से, स्वयं को स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, अपनी अभिलाषित कहानी को नहीं, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, मुझे इन लोगों के साथ हैंड रिटन मैसेज भी हम लेंगे आपके लिए, मुझे इन लोगों के साथ कुछ भी ऐसा मतलब नहीं जुड़ना चाहिए था, पर इनके साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन था, बैगेजेस था ना, तो जो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी था। इनमें से या आपका 6 नंबर 15 नंबर 6 की एनर्जी है, तो इनमें से कोई ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बहुत वेल्दी समझती थी, कोई ऐसी फीमेल, मुझे 2 फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही है जो बहुत ज़्यादा वेल्दी अपने आप को समझती थी, लेकिन उनके लाइफ में भी टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं, आपसे बेहतर कर रही हैं, क्योंकि आप उनसे बातें करते थे या पूछते थे या ग्रुप में पूछते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि वो एक स्टेबल है। लेकिन आपके लाइफ में आपने शायद ऐसा शेयर किया हो कि मैं ये जॉब प्रिपरेशन कर रही हूँ, या मुझे और अच्छा कुछ बिजनेस, कुछ भी ऐसा पर्सनल लाइफ में आपने किया, तो ये बहुत खुश होती थी कि ये बहुत स्टेबल है। आज इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट मैं देख पा रही हूँ, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि ये किसी भी प्रकार से आपसे किसी भी तरीके से जुड़े, और फिर इनके लाइफ में वो जो पहले जैसी अबंडेंस थी वो आ जाए, और फिर ये लोग आपके साथ फिर ऐसा छल करें, ठीक है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर आ गया है, बाबा जी की असीम कृपा है। आपके ग्रोथ को यह पसंद नहीं करते, देखिए पहले ही कार्ड में आ गया। आपके ग्रोथ को, आपके सक्सेस पर इनकी बहुत बुरी नज़र है, ये आपके सक्सेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इनको पहले भी ये पता चल गया था कि अगर आप इनसे दूर हुए या डिस्टेंस हुए, तो इनके जो भाग्य का चक्र है वो घूमना बंद हो जाएगा, और आपका किस्मत और ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना कि आपका किस्मत तो बहुत अच्छा है। ये लोग आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को खींच रहे थे। आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो पहले ही आर्कएंजल माइकल जी का कार्ड यहाँ पर आ गया है, पॉसिबिलिटी का कार्ड। पीठ पीछे बातें हो रही है आपके बारे में, पीठ पीछे बातें हो रही है, जो कोई ऐसे मेल है जिनको आप, या फीमेल हैं जिनको आप बहुत अपना समझते थे, लेकिन इनके बारे में बहुत पहले से आपको पता चल गया, आप इनसे डिस्टेंस में हैं। तो उनको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इमोशनली देखिए, इनसे बात करके देखिए, मैसेज करके,
ठीक है। आप एक स्टार सीट हो सकते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग स्टार सीट हो सकते हैं। यही कारण है कि इनको आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा भाती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना। पछता रहे हैं, आपके हिडन एनिमी पछता रहे हैं, क्योंकि अब उनके लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है, कुछ भी उत्सव, कुछ भी सेलिब्रेशन उनके लाइफ में वो फील नहीं कर पा रहे हैं। सेलिब्रेशन हो भी रहा है तो वो चीज़ें ये दिखाते बहुत ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा फोटोग्राफ्स वगैरह डालते रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मतलब एक लग्जरी लाइफ इनको लगता था कि आपको दिखाएं ये, ठीक है। लेकिन आज ये आप में से कई लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशल साइड में कुछ इन्फ्लुएंसर इस तरीके से, तो आपने फॉरगिव कर दिया है, आपको पता भी चल गया है, तो ये आपको दूर से देख रहे हैं और बहुत पछता रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ब्लॉकेजेस जो इनकी वजह से, इनके निगेटिव थॉट की वजह से आपके लाइफ में आए, या आपने इनको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा, समय जो दिया, समय बहुत कीमती होता है, इसीलिए कहा जाता है सोच समझकर अपने समय का यूज़ कीजिए, क्योंकि आज के समय में समय ही सबसे कीमती है ना। पहले भी था, लेकिन आपको अब समझ में आ रहा है, मुझे कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही है, ब्लॉकेजेस जो है रिमूव हो रहे, आपके शत्रु करा रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई है जिनकी पहले भी हमने देखा कि 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, जिनके लाइफ में कुछ ऐसे डिसबैलेंस आ रहे। एंजल नंबर 1221 13 13 14 14 15 15 आपको नजर आते होंगे। आप एक लाइट वर्कर हैं, आपके लाइफ में कार्मिक की स्थिति क्लींस हो रहा है। यह इंसान बहुत टॉक्सिक है, ये आपके आसपास के हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, कोई ऐसे मेल हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिसबैलेंस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।